चीनी दार्शनिक मोजी के शब्दों में, प्रेम की शक्ति ही हर चीज को जोड़ती है। जब संसार के सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो शक्तिशाली कमजोरों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का दमन नहीं करेंगे। अमीर लोग गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। बड़े लोग छोटों को अपमानित नहीं करेंगे। चालाक लोग भोले भाले लोगों को धोखा नहीं देंगे। नमस्कार, मैं क्रांति बोरा आप सभी का अपने चैनल केबी मिसलेनियस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का अध्याय द पावर बुक का शक्ति और संबंध है। ऑग मेंडिनो सेल्समैन और लेखक कहते हैं, चाहे संपर्क कितना ही मामूली क्यों ना हो, हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे समझें और उसे प्रेम दें। बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के यह काम करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। प्रेम देना एक ऐसा नियम है जो आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है और यह संबंधों को मधुर बनाने का अचूक नियम भी है। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसी को जानते हैं या नहीं, कोई व्यक्ति आपका दोस्त है या दुश्मन, कोई व्यक्ति आपका प्रियजन है या फिर अजनबी। प्रेम की शक्ति को इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि आप किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। सहकर्मी, बॉस, अभिभावक, बच्चे, विद्यार्थी या स्टोर का क्लर्क, आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं आप उसे प्रेम दे सकते हैं या प्रेम नहीं दे सकते हैं, और आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। संबंध प्रेम देने का सबसे बड़ा मार्ग है, इसलिए आप सिर्फ लोगों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करके ही अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। जी हाँ, यह भी ना भूलें कि संबंध ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर प्रेम न देने के सबसे ज्यादा बहाने आप यही बनाते हैं, है ना? आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। जरा गौर कीजिए, इतिहास के सभी प्रबुद्ध लोगों ने हमें दूसरों से प्रेम करने की बात सिखाई है। उन्होंने आपको दूसरों से प्रेम करने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कहा था ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। वे तो आपको जीवन का रहस्य बता रहे थे। वे तो आपको आकर्षण का नियम बता रहे थे। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं ना, तो आपका जीवन अद्भुत बन जाता है। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तभी आपको वैसा जीवन मिलता है जिसके आप सच में हकदार हैं। सेंट पॉल ने कहा है कि एक निर्देश में पूरे नियम का सार बताया जा सकता है, और वह क्या है? अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो। दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या अन्य किसी भी अच्छी भावना से आप दूसरों को प्रेम दें। यह लौटकर आपकी ओर आएगा और कई गुना बढ़कर लौटेगा। इससे आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रेम मिलेगा, जिसमें आपका स्वास्थ्य, धन, खुशी और करियर शामिल है। आलोचना, क्रोध, अधीरता या किसी अन्य बुरी भावना द्वारा दूसरों को नकारात्मकता देंगे तो बदले में वही नकारात्मकता वापस मिलेगी। बिल्कुल पक्की बात है, और यह नकारात्मकता कई गुना होकर लौटती है, जिसका आपके जीवन के सभी पहलुओं पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसका सामने वाले से कोई संबंध नहीं। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप अपने संबंधों में क्या दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध बेहतरीन है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है ना कि आप नकारात्मकता के मुकाबले ज्यादा प्रेम और कृतज्ञता दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध मुश्किल या फिर चुनौतीपूर्ण है तो इसका भी मतलब यही है कि आप अनजाने में ही सही पर प्रेम से ज्यादा नकारात्मकता दे रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या फिर बुरा होता है, लेकिन जीवन इस तरह नहीं सोचता। आप प्रेम की शक्ति से यह नहीं कह सकते कि मैं प्रेम तभी दूंगा जब सामने वाला मुझे प्रेम देगा। जीवन में कोई चीज आपको तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप पहले उसे खुद न दें। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति से इसका कोई सरोकार नहीं है।
यह तो पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। इसका पूरा सरोकार तो इस बात से है कि आप क्या दे रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। आप अपने किसी भी संबंध को इसी समय मधुर बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है, सामने वाले में अपने प्रिय गुणों की कद्र करनी है और उनके लिए कृतज्ञ होना है। बस इतना ही तो करना है। जब आप नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। वास्तव में अविश्वसनीय परिवर्तन प्रेम की शक्ति है, क्योंकि यह संबंधों की नकारात्मकता के साथ साथ हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करती है। आपको तो बस सामने वाले व्यक्ति में प्रिय गुणों या चीजों की तलाश करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। इसके बाद उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। क्या आपको पता है, मैं प्रेम की शक्ति से पुनर्जीवित होने वाले सैकड़ों संबंधों के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं एक महिला की कहानी से बहुत प्रभावित हूँ, जिसने प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने टूटे वैवाहिक जीवन को फिर से जोड़ लिया। यह कहानी काफी अलग दिखती है, क्योंकि इस महिला के मन में पति के लिए जरा भी प्रेम नहीं बचा था। दरअसल वह तो उसके करीब रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसका पति हर दिन उसकी शिकायत और आलोचना करता रहता था। वह हर समय बीमार रहता था। वह डिप्रेशन का शिकार था, क्रोधी प्रवृत्ति का था और महिला तथा उसके अपने 4 बच्चों को भला बुरा कहकर अपमानित करता रहता था। जब महिला ने प्रेम देने की शक्ति के बारे में सीखा तो उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी वैवाहिक समस्याओं के बावजूद ज्यादा खुश महसूस करेगी। यह निर्णय लेते ही उसके घर का माहौल तत्काल हल्का फुल्का हो गया और महिला के अपने बच्चे से संबंध बेहतर होते चले गए। उसने अपने पुराने फोटो एल्बम्स देखे, जिसमें शादी के समय पति के फोटो भी उसके साथ थे। उसने कुछ फोटो निकालकर अपने डेस्क पे रख लिए। वह हर दिन उन्हें निहारने लगी। इसके बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसे पति के प्रति वैसा ही प्रेम महसूस होने लगा जैसा वह पहले महसूस किया करती थी। जब उसे प्रेम के लौटने का एहसास होने लगा ना, तो प्रेम उसकी भावनाओं को तेजी से बढ़ाने लगा। कुछ ही समय में वह अपने पति से इतना प्यार करने लगी जितना पहले कभी नहीं किया करती थी। उसका प्रेम इतना ज्यादा था कि उसके पति का डिप्रेशन दूर हो गया, गुस्सा गायब हो गया और स्वास्थ्य बेहतर हो गया। पहले वह महिला अपने पति से ज्यादा दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब वे दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। गौतम बुद्ध ने कहा है, घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। यह एक शाश्वत नियम है। संबंधों में प्रेम देने के साथ एक पेंच है, जिसने कई लोगों को उनका मनचाहा जीवन पाने से रोका है। यह पेंच क्यों है? यह पेंच इसलिए है क्योंकि लोगों ने दूसरों को प्रेम देने का गलत मतलब समझ लिया है। दूसरों को प्रेम देने का क्या मतलब है, इसे पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि दूसरों को प्रेम न देने का क्या मतलब है। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा क्या है? यह सोचना प्रेम देना नहीं है। यही है आप सही हैं और सामने वाला गलत। यह सोचना प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, उस पर दोष मारना, शिकायतें करना, बार बार टोचना या फिर उसकी गलतियों को निकालना प्रेम देना नहीं। मैं आपको किसी की भेजी हुई एक कहानी बताना चाहती हूँ। इससे पता चलता है कि हमें सामने वाले की आखिर कितनी परवाह करनी चाहिए। एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और बच्चों को भी अपने साथ ले गई। वह व्यक्ति टूट गया था। उसने अपनी पत्नी को बहुत दोष दिया और उसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया। वह लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करता रहा और उसके फैसले को बदलवाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। शायद उसे लगा हो कि वह अपनी पत्नी और परिवार के प्रेम की वजह से यह सब कुछ कर रहा है, लेकिन सच कहा जाए तो उसके काम कतई प्रेमपूर्ण नहीं थे। उसने संबंध विच्छेद के लिए अपनी पत्नी को दोष दिया। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि पत्नी ही गलत है और वह सही है। उसने अपनी पत्नी के स्वतंत्र चुनाव के अधिकार और निर्णय को भी अस्वीकार किया।
क्योंकि उसने अपनी पत्नी से संपर्क करना नहीं छोड़ा और उसे लगातार सताता रहा। इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। उस व्यक्ति को अंततः यह एहसास हो गया कि उसकी पत्नी अपना मनचाहा विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थी। अपनी पत्नी की इस स्वतंत्रता को अस्वीकार करके वह प्रेम नहीं दे रहा था और नतीजा यह हुआ कि उसकी अपनी स्वतंत्रता ही छिन गई। आकर्षण का नियम प्रेम का नियम है। आप इसे तोड़ नहीं सकते। यदि आप इसे तोड़ेंगे तो आप खुद ही टूट जाएंगे। मैं यह कहानी आपको बस इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अंतरंग संबंधों का अंत झेलने में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है। आप सामने वाले के चुनाव के अधिकार को नकार नहीं सकते क्योंकि इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता है। दिल टूटते समय यह कड़वी गोली निकलने जैसा है, लेकिन इसके बावजूद आपको हर व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता और उसके अधिकार का सम्मान करना चाहिए। आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो देते हैं वही तो आपको मिलता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि जब आप किसी दूसरे की चुनाव की स्वतंत्रता को नकार देते हैं तो आप नकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं और आपको अपनी स्वतंत्रता खतरे में दिखाई देती है। शायद आपकी ओर आने वाले धन का प्रवाह भी कम हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा और आपकी नौकरी में भी समस्याएं आ सकती हैं क्योंकि ये सभी चीजें आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। दूसरे लोगों को प्रेम देने का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दें या उन्हें किसी भी तरह से अपना अपमान करने दें, मनमानी करने दें, क्योंकि यह भी प्रेम देना नहीं है। दूसरे व्यक्ति को अपने शोषण और अपमान की अनुमति देने से उस व्यक्ति की कोई मदद नहीं मिलती और इससे निश्चित रूप से आपको भी मदद नहीं मिलेगी। प्रेम कठिन है और हम इसके नियम से सीखते और विकास करते हैं। हम परिणामों को देखकर भी सीख सकते हैं। इसलिए सामने वाले को अपना शोषण या अपमान करने की अनुमति देना प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ तो अच्छी भावनाओं की उस सबसे ऊंची फ्रिक्वेंसी पर पहुंचना है जिस पर आप पहुंच सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन की हर गुत्थी को सुलझा देगी। रेन डेकार्ट एक गणितज्ञ और एक दार्शनिक है। उनका मानना है कि जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक पहुंच ही न पाए। संबंधों का रहस्य। जीवन आपके सामने हर चीज इसलिए पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सके और जीवन के उपहार का एक हिस्सा यह भी है कि इसमें आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं। इसलिए आप यह चुन सकते हैं कि आप उनकी किन चीजों से प्रेम करते हैं और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ सकते हैं। लोगों के जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते उनके लिए आपको जबरन प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी है। उनके बारे में कोई भावना जताए बिना चुपचाप उनसे दूर मुड़ जाएं। किसी के अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पर आप नकारात्मकता और तनाव से बच जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन आपको चुनने के लिए विकल्प दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने के लिए उनके साथ बहस करें, उनकी आलोचना करें, उन्हें दोष दें या फिर उन्हें बदलने की इच्छा करें, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। बात खत्म। सम्राट सोलोमन। दयालु होने पर आप अपनी ही आत्मा को पोषण देते हैं। निर्मम होते समय आप इसे जहर देते हैं। जब आप प्रेम महसूस करने की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं तो एहसास की उसी फ्रिक्वेंसी पर मौजूद लोग ही आपके जीवन में आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई दिन आप सचमुच खुश महसूस करते हैं, कई दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं और बाकी दिन आप दुखी महसूस करते हैं। आपके कई अलग अलग संस्करण हो सकते हैं। इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के भी कई संस्करण हो सकते हैं जिनमें खुश, चिड़चिड़ा या दुखी होना शामिल है ना? तो बेशक आपने उन्हें कई अलग अलग रूपों में या संस्करणों में देखा होगा, लेकिन संस्करण फिर चाहे जो कोई भी हो, व्यक्ति तो वही रहता है
है ना? जब आप खुश होते हैं तो दूसरे लोगों का सिर्फ खुश संस्करण ही आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुश रहना होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए खुद जिम्मेदार होता है। इसका मतलब तो यह है कि आपको और कुछ नहीं करना है, बस खुशी महसूस करनी है और बाकी का काम आकर्षण के नियम पर छोड़ देना है। व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक। आगे बढ़ने से पहले अरस्तु के शब्दों पर गौर करें। हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। कितनी सत्य बात है। गड़बड़ या मुश्किल संबंधों का कांटा निकालने का एक जबरदस्त तरीका पता है क्या है? यह कल्पना करना है कि चिढ़ाने वाले लोग आपके व्यक्तित्व भावनात्मक प्रशिक्षक हैं। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारी व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पेश करती रहती है। ये प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कुछ लोग नर्म प्रवृत्ति के व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक होते हैं। वे आप पर ज्यादा दबाव नहीं डालते हैं और उन्हें प्रेम करना बहुत आसान होता है। दूसरी ओर जब कुछ लोग सख्त व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक होते हैं, क्योंकि वे आप पर आखिरी सीमा तक दबाव डालने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सख्त प्रशिक्षक ही आपको प्रेम चुनने के लिए ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, है ना? ये भावनात्मक प्रशिक्षक आपको चुनौती देने के लिए बहुत सी रणनीतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे आपके सामने हर प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां पेश कर सकते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि हर चुनौती आपके सामने इसलिए पेश की जाती है ताकि आप उसमें से प्रेम को ही चुनें और नकारात्मकता व दोषारोपण से बचे रहें, उनसे दूर ही रहें। कुछ प्रशिक्षक आपको अपनी या दूसरों की आलोचना करने की चुनौती भी दे सकते हैं, लेकिन इस चाल में आपको नहीं फंसना है। आलोचना नकारात्मक होती है और इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता। यदि आप किसी व्यक्ति या चीज में अच्छाई नहीं खोज सकते या उससे प्रेम नहीं कर सकते, तो आप चुपचाप दूर मुड़ जाएं, बजाय कि आप उसकी आलोचना करें। कुछ प्रशिक्षक आपको प्रतिशोध, क्रोध या नफरत महसूस करने के लिए उकसाकर आपका इम्तिहान ले सकते हैं। इस इम्तिहान में कामयाब होने का उपाय स्पष्ट है। आप जीवन में अपनी प्रिय चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। कुछ प्रशिक्षक आप में अपराध बोध, महत्वहीनता या डर की भावनाएं भरने की कोशिश भी कर सकते हैं। इनमें से किसी के भी जाल में न उलझे, क्योंकि नकारात्मकता चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह प्रेम नहीं हो सकती। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है, नफरत जीवन को पंगु करती है, प्रेम इसे मुक्त करता है। नफरत जीवन को दुविधाग्रस्त करती है और प्रेम इसे सामंजस्य में लेकर आता है। नफरत जीवन को अंधकारमय बनाती है और प्रेम इसे प्रकाशित करता है। यदि आप यह कल्पना कर लेते हैं कि आपके जीवन में जो भी लोग हैं वे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं, तो इससे आपको मुश्किल संबंधों में मदद मिलेगी। वास्तव में कठोर प्रशिक्षक ही आपको हर परिस्थिति में प्रेम का चुनाव करने के लिए ज्यादा सशक्त और संकल्पवान बनाते हैं। इसके अलावा वे आपको एक संदेश भी तो दे रहे हैं। वे आपको यह बता रहे हैं कि आप नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और आपको इससे दूर हटने के लिए बेहतर महसूस करना चाहिए। कोई भी आपके जीवन में आकर आप पर नकारात्मक असर नहीं डाल सकता जब तक कि आप पहले से ही उस नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर ना हो। यदि आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितना कठोर या नकारात्मक है। उसका आप पर ना तो असर होगा और ना ही कभी हो सकता है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक बनकर काम कर रहा है। यह ना भूलें कि जिस प्रकार दूसरे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं, उसी प्रकार आप भी किसी दूसरे के भावनात्मक प्रशिक्षक ही तो हैं। इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। जो शत्रु नजर आता है वह वास्तव में महान प्रशिक्षक होता है, जो आपको महान बनाना चाहता है। कहीं न कहीं एक दूसरे से प्रभावित है। यदि वह आपका साथ न देता और आपकी तरफ नकारात्मकता न भेजता,
तो शायद आप उतने सशक्त ना बनते और सफलता हासिल न कर पाते। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकता है। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह अच्छी चीजों को आपसे चिपका भी देता है। जब आप किसी दूसरे के सौभाग्य पर आनंदित होते हैं ना, तो उसका सौभाग्य आपसे चिपक जाता है। और जब आप किसी के गुणों की कद्र या प्रशंसा करते हैं, तो आप उन गुणों को खुद से चिपका रहे हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे के बारे में नकारात्मक चीजें सोचते या फिर बोलते हैं, तो आप उन नकारात्मक चीजों को भी खुद से चिपका रहे हैं और अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। तो इससे दूर रहें। आकर्षण का नियम आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। आप जो देते हैं वही तो आपको मिलता है। इसलिए यदि आप किसी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना पर कोई लेबल चिपका देते हैं, तो वह लेबल आप खुद पर चिपका रहे हैं और जीवन में आपको वही मिलेगा। याद रखें, ये बड़ी जोरदार खबर है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाशी करनी है और उन्हें पूरे दिल से हाँ कहना है। पूरा संसार आपका कैटलॉग है और आप अपना मनचाहा ऑर्डर कभी भी दे सकते हैं। प्रेम की शक्ति को समझ लेने के बाद आप हर समय इसका उपयोग करते हैं और दूसरों में अपनी हर प्रिय चीज पर गौर भी करते हैं। यह जीवन बदलने का सबसे आसान और सरल तरीका है। इससे सारा संघर्ष और कष्ट खत्म हो जाता है। आपको तो केवल दूसरों के प्रिय गुणों पर गौर करना है और अनचाही बातों को नजरअंदाज करते हुए दूर मुड़ जाना है। कितनी आसान बात है। बुक ऑफ अर्डा विराफ, जो कि एक पारसी धर्म ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है, अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्द के साथ दूसरा कदम उठाकर और अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया। आलोचना भी चुंबक की तरह चिपकती है। आलोचनात्मक गपशप ऊपर से तो हानि रहित नजर आती है, लेकिन इसकी वजह से लोगों के जीवन में बहुत ही नकारात्मक चीजें उत्पन्न होती हैं। निंदा रस का आनंद कभी ना ले। आलोचना करने का अर्थ प्रेम देना नहीं, बल्कि नफरत देना है। इसका अर्थ तो नकारात्मकता देना ही है ना, और आपको ठीक वही तो वापस मिलेगा। ध्यान देने वाली बात तो सिर्फ यह है कि जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसे कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान तो आलोचना करने वाले का होता है। मान लें आप परिवार के किसी सदस्य या मित्र से बात कर रहे हैं और वह आपको किसी के द्वारा कही हुई बात या कोई नकारात्मक चीज बता रहा है। यदि आलोचनात्मक गपशप है और इससे नकारात्मकता व्यक्त हो रही है, जब आप उसकी इस बात को सुनते हैं तो आप भी तो नकारात्मकता ही दे रहे हैं ना, क्योंकि आप महसूस करने वाले इंसान हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप नकारात्मक बातें सुने और आपकी भावनाएं नीचे ना गिरे। लंच पर किसी सहकर्मी के साथ बातचीत करते समय अगर आप दोनों में ही किसी तीसरे के बारे में कोई नकारात्मक बातें हो रही हैं, तो आप आलोचनात्मक गपशप कर रहे हैं और नकारात्मकता दे रहे हैं। तो नकारात्मकता बात बोलते या सोचते समय या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि सकारात्मकता और नकारात्मकता दो अलग अलग तलवारें हैं और एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं हो सकती। अगर आप अपनी म्यान में हमेशा सकारात्मकता की तलवार को रखेंगे तो नकारात्मकता की तो जगह ही नहीं होगी, है ना। अच्छी तरह से समझ ले, हमें दूसरों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि उनका मामला हमारी ही टांग खींच लेगा। जब तक कि आप उसे अपने जीवन में न चाहते हो, बगैर कोई भावना महसूस किए उससे दूर मुड़ जाएं। इस तरह आप न सिर्फ खुद पर एहसान करेंगे बल्कि दूसरों पर भी एहसान करेंगे, जिन्हें यह एहसास ही नहीं है कि आलोचना का उनके जीवन पर कितना बुरा असर हो रहा है। यदि आप कभी खुद को आलोचनात्मक गपशप करते हुए सुने या पाएं, तो बीच वाक्य में ही रुक जाए और कहें, लेकिन मैं इतनी कृतज्ञ हूँ कि, और जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसके बारे में किसी एक अच्छी बात को सोचे और उस वाक्य को पूरा कर ले। गौतम बुद्ध ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता या फिर काम करता है तो दुख उसका पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो खुशी उसके पीछे पीछे आती है, उस छाया की तरह जो उससे
कभी अलग नहीं होती। आपकी प्रतिक्रिया से ही चुनाव होता है। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति परिस्थितियों को पेश करता है ताकि आप यह चुनाव कर सकें कि आप किससे प्रेम करते हैं और किससे नहीं। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से प्रेम करने या ना करने का चुनाव करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी आपसे चिपक जाती है। आपकी प्रतिक्रिया से आप यह संदेश पहुंचाते हैं कि आपको वह चीज़ और ज़्यादा चाहिए। यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंधों में कैसी प्रतिक्रिया चाहते हैं, क्योंकि चाहे आप अच्छी प्रतिक्रिया चाहते हो या बुरी, आप जो भी चाहेंगे वो आपके पास तुरंत ही लौट कर आ जाएगी। यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता है या करता है तो आप विचलित, नाराज या चिड़चिड़ा महसूस करने लगते हैं, तो तुरंत ही नकारात्मक प्रतिक्रिया को बदलने की पूरी कोशिश करें। आपकी प्रतिक्रिया नकारात्मक थी, सतर्कता पूर्वक यह जान लेना ही नकारात्मक भावनाओं की शक्ति को कम कर देता है। संभवतः वे खत्म भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगे कि नकारात्मक भावनाएं हावी हो चुकी हैं, तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उनसे दूर हटकर कुछ मिनट तक अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सोचें। आपने तो सीक्रेट में पढ़ा होगा। अपनी मनोभाव परिवर्तक सूची को खोल लें और उसकी मदद लें, तो देखिए कैसे ही मिनटों में आप अपनी भावनाओं को बदल पाएंगे। जैसे अपना प्रिय संगीत सुनना, अपनी प्रिय चीज़ों की कल्पना करना, या फिर कोई प्रिय कार्य कर लेना, अपने बचपन के बारे में सोचना, अपने बच्चों के बचपन के बारे में सोचना, या फिर अपने माता पिता के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे लम्हे। काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप ऐसा कर पाएं तो आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे और सबसे तेज तरीका यही है। यह आपकी भावनाओं का स्वामी बनने का सबसे तेज तरीका है। तो भावनाओं के गुलाम न बने, उनके मालिक बने और सही भावनाओं का चयन करें। आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन उसे बुरी भावनाओं से नहीं बदला जा सकता। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देंगी। तो दूसरी ओर जब आप अच्छी भावनाएं देंगे तो सकारात्मकता बढ़कर कई गुना हो जाएगी। भले ही आपको लगता हो कि अब कोई उपाय नहीं हो रहा है या फिर कोई नकारात्मक स्थिति सकारात्मक बन ही नहीं रही, लेकिन ऐसा नहीं है, यह बन सकती है। प्रेम की शक्ति हमेशा कोई ना कोई तरीका खोज ही लेती है। प्रेम एक कवच है, दूसरों की नकारात्मकता को कम करने और उससे अप्रभावित रहने का एक सरल उपाय है। हमेशा याद रखें कि हर व्यक्ति के चारों ओर भावनाओं का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्रेम, आनंद, खुशी, कृतज्ञता, रोमांच और हर अच्छी भावना का एक क्षेत्र होता है। इसी तरह क्रोध, हताशा, कुंठा, नफरत, प्रतिशोध और डर, हर बुरी भावना का भी एक क्षेत्र होता है। क्रोध का चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप उसके सामने पड़ते हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वह अपना गुस्सा आपकी ओर भेजना चाहेगा। उसका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अपने क्रोधपूर्ण क्षेत्र से दुनिया को देखते समय वह कोई अच्छी चीज देख ही नहीं सकता, तो बस क्रोध उत्पन्न करने और बढ़ाने वाली चीजों को ही देख सकता है। और क्योंकि उसे हमेशा सिर्फ क्रोध ही दिखता है, इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि वह हमेशा क्रोधित रहेगा और मिलने वाले पहले व्यक्ति पर अपना गुस्सा उतार देगा, जो अक्सर कोई प्रियजन होगा। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? यदि आप जबरदस्त महसूस कर रहे हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेद सकती, और इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि कोई आपकी ओर कौन सी नकारात्मकता उछाल रहा है, आपको छू भी नहीं सकता। वह आपकी अच्छी भावना के क्षेत्र से टकराकर वापस लौट जाएगी और आप पर कोई असर नहीं होगा। दूसरी ओर अगर आप किसी व्यक्ति की नकारात्मक बातों को दिल पर ले लें तो समझ लें कि आपकी भावना का स्तर नीचा हो रहा है। तभी तो नकारात्मकता आपकी भावना के क्षेत्र को भेदने में कामयाब हो गई। अब जब भी ऐसा हो तब बस एक ही चीज करें,
विनम्रता से वहां से दूर जाने का बहाना खोजें ताकि आप अपनी अच्छी भावनाओं को दोबारा जागृत कर सकें। जब दो नकारात्मक व्यक्तियों या क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं ना, तो नकारात्मक बहुत तेजी से कई गुना हो जाती है और उससे कोई भी अच्छा परिणाम नहीं निकलता। आप अपने अनुभव से यह बात जानते होंगे, दो नकारात्मक क्षेत्रों का एक साथ होना कोई अच्छा नजारा नहीं होता। लाओ त्सु ने कहा है, कीचड़ वाले पानी को यदि शांत रखा जाए तो यह साफ हो जाता है। यदि आप दुखी, निराश या कुंठित हैं, तो कोई भी अन्य नकारात्मक भावना महसूस कर रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि आप उस भावना के क्षेत्र में संसार को देख रहे हैं और संसार आपको दुखी, निराशाजनक या फिर कुंठाजनक ही तो नजर आएगा। आप बुरी भावनाओं के क्षेत्र से कोई अच्छी चीज कैसे देख सकते हैं? चार्ल्स हॉनेल, शक्ति भीतर से मिलती है, लेकिन यह हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हम इसे न दें। जब किसी के आसपास खुशी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो आप कमरे के दूसरे छोर पर भी उसकी खुशी का स्पर्श महसूस कर सकते हैं। लोकप्रिय और चुंबकीय व्यक्ति के धनी लोग ज्यादातर समय अच्छा महसूस करते हैं। उनके चारों ओर का खुशी का क्षेत्र इतना अधिक चुंबकीय होता है कि वह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम करते हैं, जितना ज्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता और फैलता चला जाता है तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को अपनी ओर आकर्षित भी करता रहता है। जरा इसकी कल्पना करें। प्रेम की शक्ति ही हर चीज को जोड़ती है। चीनी दार्शनिक मोजी ने कहा है, जब संसार के सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो शक्तिशाली कमजोरों पर बल प्रयोग नहीं कर सकेंगे। बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का दमन नहीं करेंगे। अमीर लोग गरीबों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। बड़े लोग छोटों को अपमानित नहीं करेंगे और चालाक लोग भोले भालों को धोखा नहीं देंगे। अपनी अच्छी भावनाओं द्वारा दूसरे लोगों को प्रेम देने के अवसर आपको हर दिन मिलते हैं और अगर नहीं मिलते हैं तो उन्हें खोजना चाहिए। जब भी आप खुशी महसूस करते हैं तो यह इस बात की गारंटी है कि आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रेम और सकारात्मकता देंगे। जब आप किसी को प्रेम देते हैं तो वह प्रेम लौटकर आपकी ओर आएगा और जितना ज्यादा होकर आएगा, आपकी ओर उतनी ही ज्यादा खुशी आएगी। जरा इसकी कल्पना तो करें। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम देते हैं ना, तो संभवतः आपका प्रेम दूसरे व्यक्ति पर इतना सकारात्मक असर डालता है कि वह किसी तीसरे को भी प्रेम देगा। इस श्रृंखला में जितने भी लोग सकारात्मकता की फ्रीक्वेंसी में आएंगे, उन सभी पर सकारात्मक असर होगा। आपका प्रेम जितनी दूर तक यात्रा करता है, वह सारा का सारा प्रेम लौटकर आपके ही पास वापस आ जाता है। आपने उस पहले व्यक्ति को जो प्रेम दिया, न सिर्फ आपको वही प्रेम वापस मिला, बल्कि उस व्यक्ति ने हर जिस व्यक्ति को प्रेम दिया, वह भी आपकी तरफ वापस लौटकर आया और वह प्रेम सकारात्मक परिस्थितियों, सकारात्मक व्यक्तियों और सकारात्मक घटनाओं के रूप में आपके जीवन में समावेश होता है। दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति पर इतना ज्यादा नकारात्मक असर हम डालें, वह किसी और पर नकारात्मक असर डाले, तो वह सारी नकारात्मकता आपके पास लौटकर आ जाएगी। और क्या आप जानते हैं, यह आपको धन, दौलत, अच्छे करियर और सेहत या फिर संबंधों में भी नकारात्मक परिस्थितियां ही वापस करेगा। आप किसी दूसरे को जो भी दे रहे हैं, दरअसल वह आप खुद को दे रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, यदि आप किसी बाहरी चीज की वजह से दुखी हैं, तो दर्द उस चीज के कारण नहीं हो रहा, बल्कि आपके मूल्यांकन के कारण है और आप में किसी भी पल इसे बदलने की शक्ति मौजूद है। जब आप उत्साही, खुश और आनंदित महसूस करते हैं, तो इन अच्छी भावनाओं का असर आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर होता है। भले ही उस व्यक्ति से आपका संपर्क क्षणिक ही हो, थोड़े समय का ही क्यों ना हो, जैसे किसी स्टोर में, बस में या फिर लिफ्ट में। जब भी आपकी अच्छी भावनाएं आपके संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति पर असर डालती हैं, तो उस एक घटना का आपके जीवन पर अकल्पनीय प्रभाव होता है। स्कॉट एडम्स कहते हैं, हमेशा याद रखें, दयालुता के छोटे काम जैसी
कोई चीज नहीं होती, हर काम से एक लहर उठती है जिसका कोई तार्किक अंत नहीं होता है। प्रेम हर संबंध का समाधान है, प्रेम हर संबंध का जवाब है। आप नकारात्मकता से कभी किसी संबंध को बेहतर नहीं बना सकते। अपने संबंधों के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। प्रेम पाने के लिए प्रेम दें। संबंधों के क्षेत्र में शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। अपनी प्रिय चीजों पर गौर करें। अपनी प्रिय चीजों की सूची बनाएं। अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। आदर्श संबंध की कल्पना करें, इसके सर्वोच्च स्तर की कल्पना करें और इसके होने की भावना तहे दिल से महसूस करें। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप दिल से खुश महसूस करते हैं और अपने आसपास की अन्य चीजों से प्रेम करते हैं और इस तरह आपके संबंध की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपको बस अच्छा महसूस करके प्रेम देना है। आपके संबंधों की हर नकारात्मकता काफूर हो जाएगी और जब किसी संबंध में कोई नकारात्मक स्थिति सामने आ जाए ना, तो समाधान हमेशा एक ही है और वो है प्रेम। आपको पता नहीं होगा और आप कभी जान भी नहीं सकते कि यह गुत्थी कैसे सुलझेगी, लेकिन यदि आप अच्छा महसूस करते रहेंगे और प्रेम देते रहेंगे तो वह अपने आप सुलझ जाएगी, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। लाओ त्सु, बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब और हर महान व्यक्ति का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है और वह है प्रेम करें। आइए अध्याय के अंत में शक्ति के बिंदुओं पर नजर डालें। आप जिस व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम देंगे तो यह लौटकर आपकी ओर आएगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाई को कई गुना बढ़ा देगा। जब आप किसी संबंध में नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की कोशिश करते हैं तो एक चमत्कार हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा क्या है। यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही है और सामने वाला गलत है, यह सोचना प्रेम देना कतई नहीं। किसी की आलोचना करना, किसी पर दोष मारना, शिकायत करना या फिर बार बार गलतियां निकालना प्रेम देना कतई नहीं है। दूसरे लोगों का खुश संस्करण पाने के लिए आपको खुश रहना होगा, क्योंकि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिल रहा है। प्रेम खोजेंगे तो प्रेम ही तो मिलेगा ना। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पेश करती है। ये प्रशिक्षक हर दिन आपको मिलते रहते हैं, लोगों के वेश में होते हैं और आपको उनमें से सिर्फ प्रेम चुनने का प्रशिक्षण लेना है। आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करना है और पूरे दिल से उसे हाँ कहना है। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश कर रहा है ताकि आप यह चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से आप प्रेम करने या ना करने का चुनाव करते हैं। पूरी भावना से आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को नहीं बदल सकते। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते रहेंगे तो आपको पूरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देंगी। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अगले अध्याय में जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अलविदा।